जरा सबको शांत करिएगा प्लीज। मैं आशुतोष के पास जाऊंगा जरा, क्योंकि इसकी राजनीति भी समझने की जरूरत है। आशुतोष, यह बड़ा दिलचस्प है कि इस बार एक बार फिर घुसपैठिए चुनाव का मुद्दा बनते जा रहे हैं। झारखंड में भी यह मुद्दा निकाला गया था, पश्चिम बंगाल में बार बार यह मुद्दा निकाला जाता है। क्या इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण हो सकता है आज की स्थिति में? क्योंकि यह बार बार मुद्दा निकाला गया है, माना जा रहा था कि एसआईआर के बाद आंकड़े आएंगे तो दोबारा निकाला जाएगा, लेकिन एसआईआर में तो कोई आंकड़े आए नहीं। लेकिन क्या इस मुद्दे के आधार पर बीजेपी और एनडीए अपना परफॉर्मेंस 2020 का इस इलाके में दोहरा सकती है? क्योंकि ओवैसी इस बार भी फील्ड में है। देखिए साहिल, मेरा ये साफ तौर पर मानना है कि जो ये घुसपैठिए का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, दरअसल ये डेस्परेट कॉल है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि इसी तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिस तरीके से घुसपैठिए और तमाम चीज़ों की बात की गई तो भी एक डेस्परेट कॉल था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिहार में थोड़ी घबराई हुई जरूर दिखाई पड़ती है, इसलिए घुसपैठिए का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि हिंदू मुसलमान को लेकर एक पोलराइजेशन वहां पे हो। हकीकत क्या है, जो घुसपैठिए के मसले पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आजादी के बाद का अब तक का पुअरेस्ट है। अगर सिर्फ मनमोहन सिंह के 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के दे दें तो कभी 90,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, और नरेंद्र मोदी के जमाने में तकरीबन 10,000 लोगों को भी डिपोर्ट नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि जब एसआईआर हो रहा था उस वक्त भी ये कहा जा रहा था बड़े पैमाने पर घुसपैठिए इसमें आए, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, एसआईआर की फाइनल लिस्ट आगे एक भी घुसपैठिए नहीं। ये खुद चुनाव आयोग का मानना है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार घुसपैठियों का सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान डिवाइड किया जाए। अगर आप इसी पे एक सवाल, अगर आप जनता दल यूनाइटेड की क्या राय है आप जान लीजिए, पूछ लीजिए जरा राजीव रंजन जी से कि भाई वो घुसपैठियों के सवाल पर उनकी क्या राय है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की राय से सहमत है? क्योंकि सरकार तो नीतीश कुमार की है। अगर नीतीश कुमार की सरकार है तो फिर वहां पे घुसपैठिए बड़ी संख्या में कैसे आ गए, और अगर आ गए तो वहां मौजूद क्यों है, उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा अभी तक? आशुतोष जी, आपका सवाल अगर पूरा हो गया तो जवाब सुन लीजिए। देखिए, ये पूरी दुनिया में जनसांख्यिकी को लेकर चिंताएं हैं। ये केवल ये भारत का सवाल या बिहार का सवाल नहीं। इसका तार्किक समाधान बगैर आवेश में आए हुए और बगैर धर्म के आधार पर इसकी व्याख्या किए हुए आपको करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि ये जो लोग भी जिनके पास वैध कागजात नहीं है, इस देश के अगर नागरिक नहीं हो, और वो हिंदू हो या मुसलमान, मुझे ऐसा लगता है धर्म के चश्मे से जब आप देखते हैं तभी आप ध्रुवीकरण जैसे आरोप लगा पाएंगे। लेकिन अगर इसे आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के लिए, तो राजीव जी आपका कहना है कि बीजेपी जब घुसपैठियों का आरोप लगाती है तब वो हिंदू और मुस्लिम घुसपैठिए एक साथ पकड़कर ही आरोप लगा रही है। राजीव जी जल्दी से आपका क्लैरिफिकेशन चाहिए, फिर आशुतोष भी बात करेंगे। मैं तो बिल्कुल साफ साफ आपको कह रहा हूं कि आपको चाहे नेपाल की सीमा हो, बांग्लादेश की सीमा हो, आप जहां से भी पश्चिम बंगाल होकर के लोग आ रहे हो या जैसे भी आ रहे, हमारा कहना है ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। जो एक तारीख मुकर्रर आशुतोष कि उसके बाद जो लोग जनता दल यूनाइटेड के लिए घुसपैठिए है, उसमें मुस्लिम हिंदू का फर्क नहीं है। देखिए साहिल, मैं राजीव रंजन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राय या अमित शाह की इस राय से सहमत है कि बिहार में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं? क्या वो इस राय से सहमत है? अगर सहमत हैं तो क्या मानेंगे नीतीश कुमार की सरकार असफल हो गई है, इलेक्शन कमीशन असफल है इसमें? देखिए, ये सवाल राज्य सरकार का नहीं, ये एक मानवीय प्रवृत्ति है जो कहीं ना कहीं यहां से वहां, वहां से यहां लोग निकल करके आते हैं, और सीमाएं जहां सर हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना। नहीं, आपके हाँ, आप आशुतोष जी, मैं अगर यही कहूं आपको कि है या नहीं, इससे आप सहमत है या नहीं सहमत? इतना सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ये तो जिस समय आप पहचान करेंगे उसके लिए नागरिकता अधिनियम भारत का जो 1955 का है, उसके जो मानक है उसके आधार पर जब पहचान होगी सर, तो निसंदेह उस पर आप ये बातें कहेंगे। सर इसका मतलब प्रधानमंत्री जी होंगे, राजीव जी, मैं भी बोलूंगा और आशुतोष जी आप भी बोलेंगे, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? आप तो राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को भी मात दे देते हैं। नहीं, अब ये तो पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं आप। मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, जरा एक मिनट जवाब दे दीजिए। मैं जरा थोड़ा मैंने आपसे छोटा सा सवाल पूछा था, आपके कहने के प्रधानमंत्री जी बिना साइंटिफिक अन्वेषण के ये आरोप लगा रहे कि बिहार में बड़े पैमाने पर घुसपैठी, ये आप कहना चाहते हैं?
देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये तय करना है 1955 के नागरिकता अधिनियम के जो भारत ठीक सरकार है, का गृह मंत्रालय इसके लिए अधिकृत है। वो अगर इसकी पहचान कर लेंगे तो निसंदेह उन्हें डिपोर्ट किया जाना चाहिए। यानी ठीक है, प्रधानमंत्री जी बिना पहचान किए ही ठीक है। बोल रहे हैं ये बात। ये मैं कौन प्रधानमंत्री जी होता हूं बिना बोलने पहचान वाला? के ये बात बोल रहे हैं, आप क्या कहना प्रधानमंत्री चाहते जी हैं? के पास चलिए। अनेक एजेंसीज हैं, विनोद जी, उन्होंने कहीं से जानकारी जो विनोद हासिल जी, की उसके आधार पर उन्होंने ठीक है। कहा हो। गजब है भाई, गजब है। विनोद जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनता दल यूनाइटेड कहता है कि घुसपैठिए जो है वो किसी एक धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए उन्हें। उनका कहना है कि जो भी आते हैं, नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, सभी को उस तरीके से आंकना चाहिए। लेकिन क्या सचमुच में जब घुसपैठियों का जिक्र किया जाता है तो वो धर्म को अलग रखकर किया जाता है या स्पेसिफिक धर्म के नाम पर किया जाता है, खास करके बिहार में? देखिए साहिल, जब झारखंड का चुनाव हो रहा था तो घुसपैठिए झारखंड में थे। अब बिहार का चुनाव हो रहा है तो घुसपैठिए बिहार में है। अभी अप्रैल में जब बंगाल के चुनाव होंगे तो घुसपैठिए बंगाल और आसाम पहुंच जाएंगे, क्योंकि आसाम और बंगाल में चुनाव है। भारत ने घुसपैठियों की समस्या को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। ये एक राजनीतिक मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी तो जब 1980 में उसका गठन हुआ था उससे घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही लगातार, और हर चुनाव के समय राजनीतिक मुद्दा उठाती है घुसपैठियों को लेकर के। और चूंकि घुसपैठियों के नाम पर ध्रुवीकरण आसान हो जाता है। दिक्कत क्या है कि हर बांग्ला भाषी मुसलमान भारत में घुसपैठिया मान लिया जाता है। तो समस्या ये होती है कि इसीलिए ममता बनर्जी भी कह रहे हैं कि बंगालियों से वो बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा देती है बीजेपी। सवाल ये है कि घुसपैठियों की समस्या को लेकर सभी तरह गंभीर होना चाहिए। और उसके जैसा कि राजीव रंजन कह रहा है, जो 1955 का नागरिकता अधिनियम है उसके तहत उसकी पूरी छानबीन हो और इस मुद्दे को राजनीति से परे हटकर राष्ट्रीय हित का मुद्दा बनाया जाए। लेकिन ये राजनीति का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ध्रुवीकरण इसमें आसान हो जाता है ये करना कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए। और सही बात है भी एसआईआर में एक कॉलम होना चाहिए था, चुनाव आयोग ये इंगित करता कि भाई इतने लोग जो है मर गए, इतने यहाँ से मिले नहीं पते पर, और इतने जो है 2 जगह वोट है, और इतने ऐसे जिनकी नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला हमको, जो विदेशी संदेह, वो तो कोई कॉलम रखा नहीं चुनाव आयोग ने। तो कैसे आप पता करेंगे घुसपैठिया कौन है और कौन नहीं है? रही बात, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह थी जी 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 विनोद जी, आपकी बात खत्म करिए। मैं कह रहा था, रही बात सीमांचल की, तो सीमांचल चूंकि बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सीमांचल में बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, और सीमांचल में मुस्लिम बहुल आबादी है, तो वहां ध्रुवीकरण का मुद्दा ज्यादा काम कर सकता है। ये संभावना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लगता है। राजीव रंजन जी इसलिए उसमें थोड़ा सा गुंजाइश रख रहे हैं क्योंकि उनको अपने सेकुलर प्लान की बचा के रखना है। उनको चुनाव के बाद हो सकता है कोई नया समीकरण बने, लेकिन तो हो सकता है एक जल्दी से आपकी टिप्पणी इस पर भी, क्या आपको लगता है कि एसआईआर के बाद जो वोट कटे हैं उसके बाद क्या पैटर्न बदलेगा 2020 का? क्या इसकी गुंजाइश है आज की स्थिति में? देखिए 2020 को आप थोड़ा सा 2015 की रोशनी भी देखिए। 2015 में भी ओवैसी जी लड़े थे और 24 सीटों पर लड़े थे और 1 या 1.5% वोट मिला था, एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन 2020 में ओवैसी जी उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव के साथ अलायंस करके लड़ रहे थे। और माइनॉरिटी कभी भी आइसोलेशन में वोट नहीं देती है। दुनिया की कोई भी माइनॉरिटी तभी किसी पार्टी को वोट देती है जब उसके साथ कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी। ये एक बड़ा अलग एंगल यहां पर निकाला हुआ है। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता घुसपैठियों की व्याख्या करते समय कह रहे हैं कि आप उसको धर्म के नाम पर मत देखिए। क्या बीजेपी के मन में भी यही है? क्योंकि नाम तो घुसपैठियों का लिया गया है, तो सिर्फ बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों का तो टारगेट नहीं है ना, बाकी भी नहीं देखिए अभी, क्या ये सही है? नहीं, देखिए साहिल जी, हमारा स्पष्ट पोजीशन है और अभी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे प्रश्न उठाए गए कि भाई बीजेपी इसको चुनाव के वक्त लेकर के आती है। राम मंदिर हमने कहा था, पूरा किया कि नहीं किया। 370 हमने कहा था, पूरा किया कि नहीं किया। हमने कहा था, संकल्प लिया था कि देश भर से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करेंगे, किया कि नहीं किया। ये देखिए, ये आपके दर्शकों के विवेक पे मैं छोड़ता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बहुत विचित्र लगती है। कोई घुसपैठिया का मुद्दा हम आज से उठा रहे हैं क्या? ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और मैं पुनः आपको मनमोहन सिंह जी की भाषण पे लेकर के जाना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा था कि द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कोई खतरा है तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हमने समाप्त किया है। कुछ मुद्दे सांस्कृतिक होते हैं जैसे राम मंदिर, कुछ मुद्दे सुरक्षा से जुड़े होते हैं जैसे 370, जैसे घुसपैठिया का विषय। ये आईएमडीटी एक्ट मेरा समय खत्म हुआ है और ये घुसपैठियों की डिबेट माइग्रेशन वाला विषय कोई हमारा आज का नहीं है। आशुतोष कह रहे थे बड़े लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसका अंतिम चरण तभी हो पाएगा जब कोई सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी।
अगर चुनाव में यह मुद्दा उठता रहा और चुनाव में ही यह मुद्दा खत्म होता रहा तो इस मुद्दे पर कभी अंतिम चरण पर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। देखना है कि इस चुनाव के बाद कम से कम घुसपैठियों के मुद्दे पर कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं